और जब मौत का वक्त आएगा तो ना आप मौत से एक लम्हे की छुट्टी पा सकते हैं और ना ही मौत से एक मिनट पहले मर सकते हैं। जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है तो फिर उसको ये दुनिया छोड़ के जानी होती है। और ये याद रखिएगा, मौत का फरिश्ता जिस दरवाजे आता है खाली नहीं जाता है। कोई आंसू, कोई दर्द, कोई आह, कोई गम, किसी की चीख, किसी का रोना उसे नहीं रोक सकता। जब वो आता है अपना काम करने के लिए तो अपना काम करके ही जाता है। फर्क है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी वो कामयाब जी के गया जिसने 10-5 लाख रुपए बचा के रखे। कुछ लोग ये सोचते हैं कामयाब वो है जिसने बिल्डिंगें बना ली, बच्चों के लिए अच्छे इंतजामात कर दिए। मगर हकीकत यह है, कामयाब वो शख्स है जो अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजार के गया है। ये कंफर्म है। कामयाब वो बंदा है जिसकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए गुजर गई। वरना पैसे तो सभी के पास है, लेकिन इज्जतों की मौत अल्लाह सबको नहीं देता। कितने लोग ऐसे कहां मरे कहां दफन हुए नहीं पता चला। अब भी जाओ, कितने लोगों की कब्रों के निशान तक मौजूद नहीं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो जाते जाते जमाने पे अपनी छाप छोड़ जाते हैं, लोगों के दिलों में अपनी जगह छोड़ जाते हैं। वो कहा था किसी ने कि खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। भाई, ये भी कोई जिंदगी है जो बंदा अपने लिए जिया और मर गया? कौन याद करता है उसे? सारी जिंदगी औलाद के लिए ये कर जाऊं, औलाद के लिए ये कर जाऊं, औलाद के लिए ये कर जाऊं। किसके लिए फिक्र? जो 40वें के बाद पलट के कब्रिस्तान नहीं आएगी, उसके लिए बंदा जिंदगी गुजार देता है। और इमरान भाई की वो जात है जिसने अपनी जिंदगी अक्सर कुरान पढ़ने वालों की मोहब्बत में गुजारी है। भले उनके खानदान वाले, उनके परिवार वाले, उनकी औलाद, मैं ये नहीं कहता औलाद को गम नहीं, सच तो ये है कि जो यतीमी का दाग औलाद के सीने में लगता है वो मरते दम तक नहीं छुपा करता। यतीमी क्या चीज है ये कोई यतीम ही बता सकता है। हम और आप क्या जाने यतीमी क्या है? उससे पूछो जिसने अपने बाप का उठता जनाजा देखा हो। सिर्फ जनाजा नहीं उठता, यतीम की खुशियां जनाजे के साथ चली जाती है। हाँ भाई, सब कुछ अल्लाह करते भी दे, बाप ना हो फिर भी जीने में मजा नहीं आता है। ये बहुत बड़ा दाग है यतीमी का। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसके आंगन में हर शय हो, जिसके इशारे पे सारी चीजें हाजिर हो, अगर बाप ना हो फिर भी उसकी जिंदगी में अकेलापन रहा करता है। बंदा अगर छप्पर में रहता हो, चटनी से खाता हो, कुछ भी ना हो, सीने से लगाने वाला बाप हो, खुदा की कसम वो तन्हाइयों में भी महफिलों के मजे लिया करता है। ये एक बाप की शफकत है और बाप का साया है। मैं ये नहीं कह सकता इमरान भाई के बच्चों का दर्द क्या है। हाँ, मैं ये नहीं जानता उनका एहसास क्या उनके दिल पे भी गुजरती होगी, ये तो सिर्फ वही जानते हैं। अलबत्ता मैं इतना जानता हूँ, कभी भी ख्याल करना किसी यतीम का दिल न दुखाना, किसी गरीब को तकलीफ न देना, बिन बाप के बच्चे के सर पे हाथ रख देना। खुदा तौफीक दे तो किसी की मोहब्बतों का सबब बन जाना, किसी के आंसू का सबब न बनना। हमने यहाँ तक देखा है, और यार कितने भी दौलत वाले क्यों ना हो, अगर बाप का जनाजा उठा है, बेटियों को पीछे दौड़ते देखा है। यहाँ तक कहती है हमारे बाप को कहां लेके जा रहे हो, हमें भी साथ लेके चलो। पता ये चला बेटियों को सुकून दौलत से नहीं आता है, बाप की शफकत से बेटियों को सुकून मिला करता है। ये एक बाप है होता है। मैं ये नहीं कहता कि बेटों पे क्या गुजरी है कि नहीं गुजरी है, लेकिन याद रखिएगा वक्त एक ऐसा मरहम है जो गुजरते गुजरते हर जख्म का इलाज कर जाता है। हाँ, हम अपने बुजुर्गों को देखें जो हमसे पहले चले गए, वो क्या लेके आए थे? जमीन लाए थे वो मां के पेट से। बोले, आप भी बोले पीछे वाले, जमीन लेके पैदा हुआ कोई?
पैसा लेके कोई लेके जाएगा, अगर शक हो तो जाके अब्बा की कब्र पे पूछना अपने, क्या लेके गए थे, क्या लेके आए। जवाब आएगा खाली हाथ आए थे और खाली हाथ गए। इतना फर्क हुआ है, जब दुनिया में आए थे तो मुट्ठी बंद थी, जब दुनिया से गए तो वो भी खुल चुकी थी। ये शक भी खत्म हो चुका था कि हाथों में कुछ नहीं, सबको ऐसे ही चले जाना था। जिंदगी ये नहीं कि अमीर कैसे बने, जिंदगी ये बेहतर नहीं करोड़पति कैसे बने, जिंदगी ये बेहतर है कि हम अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल करें। असल जिंदगी ये है, अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल करना, ये असल जिंदगी है। कई बार लोग कहते हैं नहीं जी उसके पास इतना, वो कुछ नहीं कर रहा, मेरे पास तो है नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। अगर तेरे पास कुछ नहीं है ना, तो फिर रात को तू मुसल्ला बिछा दे और हाथ उठा अपने रब के आगे कि मालिक या तो मुझे दे दे ताकि मैं उस पर लटा सकूं, या उस परेशान की परेशानी दूर फरमा दे। अगर आप पैसा नहीं दे सकते, दुआ तो दे सकते हो ना, दे सकते हो ना। अगर खाली हाथ भी हो तो दुआएं दे दो। ये आदत भाई इमरान साहब में थी, इमरान साहब में थी। ये चंद बातें मुझे जो बताई हैं, हजरत ने बताई, क्या उनकी आदत थी। मैंने उनको नहीं जाना, मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है वो कब्र में अकेले नहीं है, वहां कब्र में खुदा की रहमतें भी हैं, मुस्तफा की शफाअतें भी साथ में। ऐसी जिंदगी जी के जाओ कि खुदा की रहमतें सलाम करने आए, खुदा की रहमतें। ये भी कोई जिंदगी अपने लिए जिए, अपने लिए मरे। बड़ा बड़ा करोड़पति पड़ा होगा तुम्हारे संबंध में, बड़े बड़े पैसे वाले पड़े होंगे, लेकिन सुबह उठ के अखबार पढ़ने का तो वक्त होगा, लेकिन कुरान पढ़ने का वक्त नहीं होगा। अगर बैठेंगे चार लोगों की महफिलों में तो उलमा के किरदार पे उंगली उठाने का तो वक्त होगा, लेकिन किसी तालिब इल्म के कपड़े पे पैबंद लगाने का वक्त नहीं होगा। होंगे दौलत वाले तो ऐसी दौलतें काम आएगी, ऐसी अमीरी काम आएगी। दौलत वही काम आती है जो दौलत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खर्च की जाती है, और ये दौलतें हर एक को मैसर नहीं होती, ये किस्मत से लोगों को मिला करती है दौलतें भी। अल्लाह से जब भी मांगा करो दौलत उस्मानी मांगा करो। और मेरी आपसे गुजारिश है, हर कदम पे मौत के लिए तैयार रहिएगा, हर लम्हा हर सांस मौत के लिए तैयार रहिएगा। कब किसकी आ जाए कुछ नहीं पता। यही संभल का वाकया था, कुछ बच्चे किसी जलसे में गए थे बाइक पे बैठ करके, इसी इलाके की बात थी। हाँ, 3 लोग गालिबन एक बाइक पे थे, शाहबाद बिलारी की प्रोग्राम में गए थे, पलट के आ रहे थे गालिबन, हादसे में ऐसा झटका दिया कि 2 मौतें हुई और मिनटों के अंदर खुशियां छिन गई। सेकंड नहीं लगे, सब कुछ बदल डाला। तैयार रहा करो मौत के लिए। हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब किसकी सांस कहां ठहर जाए। मैं इसलिए कहता हूं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अपनी जिंदगी ऐसी गुजार लो कि किसी भी वक्त अगर मौत का सामना करना पड़े तो हमें अफसोस ना हो, हंसते हंसते दुनिया से जाए। ऐसी जिंदगी गुजार के जाइए। तकलीफ होती है, ये हमारा मुआशरा है, ये हमारी कौम बैठी हुई है। अभी 10 मुहर्रम को गुजरात से पटना जा रहा था, तो पटना एयरपोर्ट से जब निकले, रास्ते में लोग कलमा पढ़ने वाले, टोपियां भी थी, कुछ भांग पिए हुए थे, कुछ नशे में थे, और करबला वालों के नाम के नारे लगा रहे थे। शर्म आती है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी। हाँ, अभी तक शराब पी के हुसैन के नाम के नारे लगाने को हम सबसे बड़ी सुन्नियत कह रहे हैं, और कुफ्र अपनी चाल चल चुका है। डॉक्टर इकबाल की ये बात याद रखना, न संभलोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। होश के नाखून लो, बदलो अपने आप को वक्त के साथ, वरना वो दिन दूर नहीं है कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नसीब नहीं होगा।
इसलिए होश में आने की जरूरत क्या है? सही दीन है, जो सही दीन है उसको तलाश करो, जो सही दीन है उस पर अमल करने की कोशिश करो। उसी भीड़ भाड़ के अंदर जब मैंने शराबियों नसोड़ियों को हसन हुसैन के नारे लगाते देखा, कितनी बेटियों को बिना दुपट्टे 10 मुहर्रम के नाम पे बाजार का तमाशाई बनते देखा, आंख में आंसू आ गए। मैं सोचने लगा, या अल्लाह ये कौन सी कौम है आज 10 मुहर्रम के नाम पर बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं है, इनकी हया नहीं है, इनको गैरत नहीं है। 10 मुहर्रम है क्या? कभी तूने जाना? सिर्फ सबील का नाम मुहर्रम नहीं, काले धागे बांधना मुहर्रम नहीं, काले कपड़े पहनना मुहर्रम नहीं। जो बेटियां नंगे सर फिर लगी है उनके सरों पे चादर डालने का नाम मुहर्रम शरीफ है। कितने लोगों ने बेटियों के सर पे दुपट्टे डाले? नहीं ना। अक्सर देखना मेले के नाम पे यूं, और बेगैरत बाप भी उसी मेले में है, भाई भी उसी मेले में है। शर्म आनी चाहिए। और तू किस हवा में है? तू ऐसी बख्श दी जाएगी, तुझे गैरत तक नहीं आई। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जब इन बेटियों को कब्र में उतारा जाता है कितना एहतमाम किया जाता है, चारों तरफ से कपड़ा डाल दिया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है दूर रखना, फला की बेटी कब्र में उतारी जा रही है, पर्दा डाल दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, इस्लामी सांचे में जिंदगी गुजारो अपनी। हाँ, मरने के बाद तो सब डालेंगे पर्दा, मजा तब है जब जीते जी पर्दा पड़ जाए, जीते जी जब पर्दा बंदे पे आ जाए, उससे बेहतर जिंदगी नहीं है। हालात आप देख ही रहे, इतनी बेरहरवी है समाज में, इतनी बेरहरवी की कहा नहीं जा सकती। मजहबी दिनों के नाम पे भी तमाशे हो गए। कभी समझा है करबला को? अभी सीने भी पीटे होंगे, घुंघरू भी बांधे होंगे, कुछ लोग नंगे पैर भी तोड़े होंगे और सोचते होंगे हम हुसैनी हो गए। मैं ये नहीं कहूंगा तुम क्या कर रहे हो, खुद सोचो। खुदा ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है, घास नहीं खाते हो, रोटी खाते हो, ये तुम भी जानते हो कि क्या करना चाहिए। पढ़ा कभी तूने करबला में? खुदा की कसम तारीख पढ़ो करबला की। अली के घर की बेटियां, जबकि पूरा घर शहीद हो चुका था, पर्दा नहीं छोड़ा था। तू 10 मुहर्रम के सबील के नाम पे मेले में उतर आई, उनके अकबर का गला कटा, पर्दा नहीं छोड़ा। असगर के तीर लगा, पर्दा नहीं छोड़ा। इमाम अली मकाम के गले पे खंजर चला, ज़ैनब बाहर नहीं निकली। आज बता 10 मुहर्रम के नाम पे कौन सा तमाशा नहीं हुआ है? और इतनी गुजारिश आपसे भी है, ये देखो मेरे हाथ जुड़े, तुम सबील के नाम पे 10 दिन लंगर चलाते हो। कहता जी 10 दिन से लंगर चल रहा है, और जब तहकीक करो पता चला दुनिया खा के जा रही है, सगे बाप के लिए इसने एक लुकमा नहीं दिया लंगर में से। ये हुसैनियत है। 10 दिन कुत्ते चमार चूहे सब खा के जाए, और सगे बाप के लिए एक गिलास तू शरबत नहीं दे सकता। ऐसे सबील को हुसैन कबूल करेंगे? सोचना चाहिए, ख्याल करो। लकीर के फकीर ना बनो, मत खिला 100 लोगों को लंगर, टाइम से बाप को 2 वक्त की रोटी खिला दे। मत दे 36 लोगों के अंदर शरबत बांटने को, पहली आवाज पे मां को पानी पिला दिया कर, पहली आवाज पे बाप को पानी पिला दिया कर। खुदा की कसम, माँ बाप होते हैं, इनके रिश्ते दुनिया से जाने के बाद भी नहीं टूटा करता। तो हमने क्या किया? मैं एक जगह गया, उसने बुलाया हुजूर आइए, मैं चला गया भाई। उसने कहा हजरत देखिए ये मेरा तकरीबन 1-1.5 लाख का खर्च है 10 दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह, डेग नहीं खत्म होती, एक बनती एक लगती है। वो उठ के गया, पड़ोसी ने आके कहा इससे ये तो पूछ लो हजरत, इसके घर पे सगी बहनें कब से नहीं आई है।
थोड़ी देर के बाद फिर घूम के आया, हजरत बताइए कैसा लगा मेरा काम। मैंने उससे ये कहा कि भाई बहनें और भाई नजर नहीं आ रहे। उसने कहा जी वो नाराज है। मैंने कहा मना लिया होता। उसका जवाब क्या था जानते हो? उसने कहा छोड़ो, जितने किसी के हाथ पकड़ो उतने नखरे ऊंचे होते। ये जुमले हमारे। मैंने कहा बताना बात क्या हुई। उसने कहा बहन से इसलिए, बहन को इसलिए नहीं बुलाया कि बहनोई से मेरी नहीं बनती। यार बहनोई में तेरा ग्रुप नहीं है ब्लड का, लेकिन बहन की रगों में वही ग्रुप है जो तेरा ग्रुप है।